नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं हमारा रोजाना का कार्यक्रम देश और दुनिया। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रिजवी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जावेद अख्तर साहब की एक रचना है इरशाद। कि किसी का हुक्म है सारी हवाएं हमेशा चलने से पहले बताएं कि उनकी समत क्या है, किधर जा रही है। सिमटने हवाओं दिशा। को बताना ये भी होगा चलेगी अब तो क्या रफ्तार होगी। हवाओं को ये इजाजत नहीं है कि आंधी की इजाजत अब नहीं है। किसी का हुक्म है दरिया की लहरें जरा ये सरकसी कम कर लें, अपनी हद में ठहरें। उभरना फिर बिखरना और बिखर कर फिर उभरना, गलत है ये उनका हंगामा करना। ये सब है सिर्फ वहशत की अलामत, बगावत की अलामत। बगावत तो नहीं बर्दाश्त होगी, ये वहशत तो नहीं बर्दाश्त होगी। अगर लहरों को है दरिया में रहना तो उनको होगा अब चुपचाप बहना। किसी का हुक्म है। अंतिम की लाइनें है सर। हवाएं और लहरें कब किसी का हुक्म सुनती हैं। हवाएं हाकिमों की मुट्ठियों में हथकड़ी में कैद खानों में नहीं रुकती हैं। ये लहरें रोकी जाती हैं तो दरिया कितना भी हो पुरसुकून बेताब होता हो, और इस बेताबी का अगला कदम सैलाब होता हो। वाह 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 वाह। अब सर आपको याद होगा एक आपने सीबीआई। हालात तो बहुत जबरदस्त हाँ जावेद साहब की ये नज्म तो को आपने जो पेश किया है, आपका अंदाज बहुत जबरदस्त। अब सर एक मोदी जी के बड़े प्रिय आईपीएस हुआ करते थे, सीबीआई के डायरेक्टर थे। उन्हीं चक्कर में सुप्रीम कोर्ट तक धत्तेरी लत्तेरी हुई थी सरकार की, तब वो हटाए गए थे। नागेश्वर राव साहब हाँ नागेश्वर राव जी की साहब बात कर रहे हैं। जी। हम्म, तो हुआ क्या कि 2 दिन पहले भाजपा के सांसद हैं, यंग हैं, बहुत तेज तर्रार हैं, हर मामले में अपनी नाक जरूर घुसेड़ते हैं, तेजस्वी सूर्या। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया मोदी जी को लेकर कि मोदी जी अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं तो कौन सा बहुत बड़ा वो पहाड़ नहीं, ये टूट पड़ा। प्रशंसा में बोले हैं कि नहीं न, तेजस्वी सूर्या आलोचना में बोले? तो बचाव में बोल रहे थे मोदी अच्छा, जी के मोदी जी के। कि नेहरू जी अंग्रेजी बहुत अच्छा बोल लेते थे, वो अच्छा विदेश हाँ, में पढ़े थे। तो और थोड़ा सा ये भी रोशनी डाल दिया करिए कि वहीं से मोदी है जी ये। के अंग्रेजी बोलने पर वो। हाँ अंग्रेजी ही नहीं, बहुत सारी चीजें हैं कि अच्छा मोदी जी ने बड़ा संघर्ष किया, बहुत गरीब परिवार अच्छा। से थे, उनकी माँ बर्तन मानती थी और वो चाय बेचते थे। ये सब उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा मोदी जी का महिमा मंडन किया कि बहुत विश्व में आज लंका डंका बज रहा है मोदी जी की वजह तेजस्वी से। सूर्या ने हाँ तो उसके जवाब में उनकी पोस्ट जो है उसके हाँ जवाब में। एम नागेश्वर राव साहब ने एक बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। अच्छा अब बिल्कुल तेजस्वी सूर्या को धो मारा। अच्छा। अब वो चूंकि मोदी जी के प्रिय आईपीएस रहे हैं, सीबीआई डायरेक्टर रहे हैं, तो उन्होंने अगर मोदी जी को लेकर ऐसी ऐसी चीजें कही तो उनके पास कुछ तो होगा। तो मोदी जी के शासनकाल के बारे में नागेश्वर राव साहब ने लिखा कि मोदी का शासनकाल भारत की कूटनीतिक ताकत में कमी का गवाह है। जैसे कि पहलगाम नरसंहार के बाद वैश्विक समर्थन की कमी, ये अब सूर्या की पोस्ट के जवाब में जवाब में नागेश्वर राव जी हाँ लिख रहे हैं। जहां 25 हिंदू मारे गए थे और ऑपरेशन सिंदूर का फियास्को, यहाँ तक कि पारंपरिक मित्र जैसे रूस भी दूर हो गए हमसे, हम विश्वगुरु हैं। धो धो के मारा। और यही नहीं मारा, ये भी मारा धो के कि ये मोदी जी बताते हैं कि मैंने चाय बेची, जिस रेलवे स्टेशन का नाम ले रहे हो अब तो स्टेशन ही नहीं था। उसके अलावा 4 फोटो डाली नागेश्वर राव साहब ने मोदी की। ये अच्छा एनसीसी का ड्रेस पहने हैं, ये विदेश में सूट पहने घूम रहे हैं। ये एक वीडियो डाला कि हंसी ठटोली कर रहे हैं मैक्रो के साथ, फ्रांस वाले राष्ट्रपति के साथ। तो ये गरीब कब थे भी कि इन्होंने 30 साल मांगी, 35 साल मांगी कि 40 साल, ये भी बड़ा कंफ्यूजन है। अच्छा। हाँ 3 अलग अलग है, क्या कहेंगे सर। अब देखिए, ये वही बात हुई कि नागेश्वर राव जी जो थे उस जमाने में। आरटीआई अधिनियम पर भी उन्होंने कहा है सर कि अच्छा लगभग निष्प्रभावी हो गया है, गोपनीयता आदर्श बन गई है, जैसा कि पीएम केयर्स फंड में देखा गया। ये भी जूता मार, मतलब उन्होंने पूरा हमाम में ऊपर चड्डी से लेके बंडी तक सब उतार दिया। लेकिन नागेश्वर जी ने ये साबित कर दिया कि वो गलत बात का पक्षधर नहीं है, वो किसी भी गलत कवायद आज के जी कवायद के पक्षधर नहीं है। हम्म और जब सूर्या जी ने जो उनके बचाव में या उनकी प्रशंसा में मोदी जी प्रधानमंत्री के जी नरेंद्र मोदी की प्रशंसा और हाँ बचाव में जो स्तुति बातें गान। लिखी हैं, तो उसकी उन्होंने दलील पेश करते हुए ये सारी बातें नागेश्वर राव ने अपने जवाब में उनको सूर्या को इंगित करते हुए कही कि आप जो जो बातें कह रहे हैं उसका जवाब ये है। हाँ और और एक लाइन बहुत बढ़िया है सर, सुनिए मजा आ जाएगा। अभी इस पे आप आपसे लेंगे कमेंट, आपका क्या है।
राव साहब ने लिखा कि मोदी के शासन में भ्रष्टाचार को एक कला और विज्ञान का स्वरूप प्रदान करने में महारत हासिल की है। कला और विज्ञान देखिए भ्रष्टाचार को, देखिए ये नागेश्वर राव की इतनी बारीकी से पकड़ है, मतलब ये आर्ट और साइंस हो गया है नहीं भ्रष्टाचार। तो वो, हाँ यही बात को। और यह इलेक्टोरल बॉन्ड योजना में तेजी से बढ़ा है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ी टिप्पणियों के साथ खारिज कर दिया था। आप बताएं सर इस पे क्या कहेंगे? देखिए ना सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड, हाँ, बल्कि जिस भी, चुनाव आयोग में हो, हाँ आयोग जिस की जिस नियुक्ति हो, भी क्षेत्र में भ्रष्टाचार की बात आई और वो आदमी अगर बीजेपी के मंच पर चला गया तो करोड़ों अरबों के उसका भ्रष्टाचार मिनटों में धुल गया उसी ये मशीन कला में। और विज्ञान है। इसी को उन्होंने इंगित किया कि एक ऐसी कला है जिसमें ये इधर ले लो हाँ, अपने समर्थन में, और विज्ञान ये लगा लो। और ये कह दो कि ठीक है अब सही हो गया, अब विपक्ष चिल्लाता रहे, तो यानी ये कला है। हाँ, क्या वो बीजेपी में आ गए हैं? वो तो अब हर आदमी हाँ। मानने लगा कि जो अभी तक अजीत पवार या वो जो पश्चिम बंगाल वाले थे, वॉशिंग मशीन, हाँ लीडर क्या नाम था, शुभेंदु अधिकारी, शुभेंदु अधिकारी और हेमंत बिस्वा शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा, ये जितने भी थे, हाँ, तो इनके सारे भी जितने भ्रष्टाचार थे सब मिनटों में गायब हो गए। यानी एक कला बीजेपी में है कि हमारे पास आ जाओ और खत्म। इस पर अमित शाह साहब से एक ने सवाल पूछा था, ये बताइए कि अभी तक तो आप कह रहे थे जेल जाएगा, ये जांच वो जांच वो जांच, तो वो अमित शाह साहब उसके सवाल से बहुत घबरा गए थे। उनका चेहरा देखने से लग रहा था कि गलत सवाल पूछ रहा है, लेकिन सामने चूंकि कैमरे के थे कुछ कह नहीं पाए, वो सकारात्मक बात हो रही थी। तो उसने एक सवाल दबे जबान से पूछ लिया शाह साहब से कि बताइए कि जो इन्होंने अभी तक भ्रष्टाचार लाखों करोड़ों अरबों का किया, जिसमें ये हो रहा था कि एंड पीसिंग और ये सब किया जा रहा था, या कौन पश्चिम बंगाल वाले लीडर थे, शुभेंदु अधिकारी, शुभेंदु अधिकारी, और एक कोई और भी था, वो बबलू क्या नाम था उसका, कुछ इस तरीके का नाम था वो। तो अब ये क्या अब सही हो गया सर? तो तभी जबान दोनों का देखिए वो जो मामला है तो उसमें मुकदमा चलेगा, बाकी हम हमारे साथ हैं तो सब ठीक हो जाएंगे। तो इस तरीके की कला जो उन्होंने बताया है कि देखिए ये कला, और हो तो जेल जाए फौरन, और यहाँ है कि हमारे पास आया सुरक्षित हो गया, अब देखा जाएगा। अब सर ईरान इसराइल का युद्ध तो चल ही रहा है, आज भी खूब ताबड़तोड़ सुबह से चल रहा है भारतीय समय के अनुसार। अब ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है इस्माइल बगई, उन्होंने बताया है कि तेहरान अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान तो करता है, लेकिन हम युद्ध से भी पीछे नहीं हटेंगे। और फिलहाल ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची मास्को में है, जहां रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। अब एक सद मामला नहीं समझ में आया, हम हैं विश्वगुरु, हमारा लंका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, हमारे विश्वगुरु 150 से ज्यादा देशों की यात्रा कराए जी, और हमारे विश्व गुरु मतलब किसी के भी ऐसे कंधे पे हाथ ठोक देते हैं, हा 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 करने लगते हैं, अंग्रेजी बोलने लगते हैं, हिंदी बोलने लगते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर बोलने लगते हैं, बिना टेलीप्रॉम्प्टर बोलने लगते हैं, सब तो होता रहता है। देखिए ये हमारे कैमरे का भी कमाल होता है कि जब मोदी जी विदेशी लीडर से मिल रहे होते तो ऐसा लगता है जैसे कोई अपने जूनियर से मिल रहा है। हाँ, तो अब मामला कहाँ फंसा है कि अब ईरान का इजराइल का युद्ध हो रहा है और अमेरिका मदद मांग रहा है चाइना से मध्यस्थता के लिए कि भैया तुम करा दो, हमारे विश्वगुरु को कोई पूछ ही नहीं रहा है। ये क्या मामला है सर? देखिए यहाँ पर ये बात है कि भारत जो है वो देख रहा है कि रशिया और चीन दोनों, रूस और चीन दोनों ईरान का परोक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से साथ दे रहे हैं, अमेरिका को धमका भी चुके हैं। ईरान ने एक ऐसा रास्ता है जिसके तरफ से रास्ते से रिफाइनरी इनकी जाती है, वो है कच्चा तेल, होमोर्ज, वो मार्ग उसने किया है कि हम कर देंगे बंद। हाँ, वहाँ की संसद ने पास कर दिया है, अब उसको खाली सुरक्षा परिषद से पास अब अमेरिका की हालत है खराब। हाँ, अमेरिका खिसियानी बिल्ली के तरीके से वो खंभा नोच रहा है, तो चीन से कह रहा है कि वो दबाव डाले कि रास्ता बंद न किया जाए, और ये भी कह रहा है कि हालांकि मुझसे जो है मेरा ज्यादा नुकसान नहीं होना है, नुकसान और देशों को होगा, तो मुझे सबकी चिंता है, तो मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि चीन जो है ये दबाव डाले ईरान पर कि रास्ता न बंद होने पाए। और सर यूनाइटेड नेशन में 15 देश जो सदस्य हैं उसके, उन्होंने इसके खिलाफ वहां पे प्रस्ताव भी पेश देखिए किया। आप ये बताइए कि यूएनओ का महासचिव अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा काउंसिल का सीधे उल्लंघन किया है,
इसने उल्लंघन किया अमेरिका ने कि उनके यहाँ बमबारी की, 6 बम निंदा गिरा दिए। प्रस्ताव हाँ, मतलब बना तो निंदा है। प्रस्ताव, हाँ, तो वही उसी पर तो ईरान ने कहा कि इसने कानून तोड़ा है, हाँ। हम कानून का सम्मान करते हैं। अब यूएन में वो बैठक अच्छा, बुलाई जा रही, सर, और पाकिस्तान एक दिन इनके हाँ, लिए नोबेल प्राइज की कर रहा हाँ, था वही हम बशर कहने साहब। जा रहा पूछ, अरे सर वो जो जनरल मुनीर को बिरयानी खिलाना बेकार हो गया अमेरिका के लिए। पलट गया वो। वो पलट गया, अब तो बिल्कुल राशन पानी लेके पिला राशन पड़ा है। को उसके विदेश मंत्री ने कह दिया कि ये गलत हुआ, और जो बैठक होने जा रही है, हाँ, यूएन की। हम उसका समर्थन कर रहे हैं कि वहाँ हो बैठक अमेरिका के अब खिलाफ। सर एक हमारे विश्वगुरु को झटका लगा, आजकल झटका बहुत लग रहा है विश्वगुरु को। अब भैया इनके मित्र डोनाल्ड ट्रंप, अब ट्रंप ने घोषणा की है कि भारत में अकेले यात्रा पर ना जाएं महिलाएं, एडवाइजरी जारी कर दी है। और साफ साफ विभाग ने कहा कि लेवल 2 की यात्रा चेतावनी जारी की है कि भारत में अपराध और आतंकवाद के कारण अमेरिकी नागरिकों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। हमारा मुख्यमंत्री योगी जी हैं, वो दिन रात चिल्लाते हैं कि हमारे यहाँ महिलाएं औरतें सुरक्षित हैं। अमित शाह जी पूरे दसवन चिल्लाते हैं। मोदी जी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ चला रहे हैं, नारी बंधन योजना, नारी सशक्तिकरण। इंटरनेशनल लेवल पर जो खबरें छपती हैं क्राइम की, जी। इंडिया की, बच्चों से बलात्कार, महिलाओं से और बलात्कार, कहाँ कहना और चाहिए खासकर उसमें? बलात्कार पर ही उसने अमेरिका ने ज्यादा जो महिलाओं को सचेत उसमें किया। उसने जो गाइडलाइन जारी की है, टूरिस्ट लोकेशन, ट्रांसपोर्टेशन हब, मार्केट, शॉपिंग मॉल, सरकारी संस्थानों को निशाना बनाया जा सकता है। और कहा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कतई मत जाना, और कहा किन कौन से प्रदेश में न जाना। एडवाइजरी में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मेघालय, जहां सोनम वाला मामला था, उड़ीसा को मेंशन करते हुए लिखा गया है कि अगर कर्मचारी इन राज्यों की राजधानी के अलावा किसी अन्य शहर की यात्रा करना चाहते हैं तो इसके लिए अनुमति लेनी जरूरी है। नेपाल भारत बॉर्डर के लैंड रूट से भी ना जाएं। अब क्या क्योंकि कहेंगे? अमेरिका ने ये जो भी ये हुआ है, जी। तो अब अमेरिका को ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो है वो ध्यान भटकाओ। अब वो भारत के खिलाफ इस तरह की बातें बोल रहा है अपने पब्लिक, अपने आवाम से, अपनी जनता से, कि वहाँ बलात्कार और कहीं भी आतंकवाद की घटना अचानक हो सकती है, सार्वजनिक स्थल पर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, मॉल में, कहीं भी, हॉस्पिटल में, कहीं भी ये लोग अचानक बम फेंक सकते हैं, आतंकवादी हो सकते हैं। और खासकर बलात्कार, उसको उसने लिखा है कि अपनी जनता के लिए कि इस तरह की घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं, और आप अपने बचाव में न जाएं और इजाज़त लेके जाएं। और कई स्थानों का नाम आपने पढ़ा ही मेंशन कर दिया। तो देखिए ये तो एक तरीके से अमेरिका की बहुत ही खराब बात है, खराब पॉलिसी है कि अपने लोगों से वो ये भारत की एक छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है कि वहां ना जाओ, वहां ये हो रहा है। अरे तुम्हारे यहाँ नहीं हो रहा क्राइम? जी। हर मुल्क में क्राइम होता है, क्राइम तो क्राइम है, क्राइम होता है, पकड़े जाते हैं लोग, सजा मिलती है। और यहाँ विदेशी नागरिक के साथ कभी ऐसा हमने नहीं देखा कि बहुत इस तरीके का अपराध हो रहा हो। अब वो अलग बात है कि भाई पहलगाम में घटना हुई और उस वक्त कोई वहाँ पर विदेशी होता तो भाई जाहिर है कितने लोग भारत के मरे हैं, उसमें वो भी होता। अब जैसे प्लेन क्रैश किया गुजरात का, तो उसमें ब्रिटेन के लोग थे शामिल, तो हादसा था ना, हादसे में तो हो जाएगा। ब्रिटेन वालों। लेकिन जिस तरीके से इसको तो निंदा की जानी चाहिए और भारत सरकार को इसको लेना चाहिए गंभीरता से। ये हारफूज जो है जलडमरूमद, अगर इस पे ईरान बैन करता है तो भारत के पेट्रोलियम पे भी तो फर्क पड़ेगा। जो है इनका उससे 20% जो है भारत मंगाता है। अच्छा, तो यानी कि 100 के पे तो ही है पेट्रोल पे, उससे 2-4-5 रुपए ऊपर जाएंगे। लिखा तो है कि 90% आयात करता है, लेकिन ये भी लिखा है कि जब ईरान उससे युद्ध हुआ है तो इन्होंने ब्राजील से और आपके रशिया से और कहीं कहाँ से कच्चा पेट्रोल मंगा लिया है, क्रूड ऑयल मंगा लिया है, और इनके पास वो नहीं है। अगर हालत भी होती है, ये रास्ता बंद भी होता है तो भारत में बहुत असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये भी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है कि पेट्रोल महंगा ना हो जाए अगर वो ईरान वो रास्ता बंद करता है। क्योंकि ईरान ने कहा था कि अमेरिका को सबक सिखाएंगे हम जलडमरू मार्ग बंद करके, तभी तो चीन के पीछे पड़े और ये परेशान हो गया। और चीन के पास बाकी बताइए, चीन की मदद अभी तक चीन को गालियां दे रहा है। रोज अमेरिका कर आता था, रोज गाली देता था वो। अब विश्वगुरु को कोई पूछ ही नहीं रहा, कोई पूछ अभी चकल्लस करेंगे आदर्श को इसी पे। विश्वगुरु को आप कहीं ना कहीं घुमा के लाते हैं। हमारे विश्वगुरु को कोई क्यों नहीं लेकिन ये कि विश्वगुरु को इस बात पर होना चाहिए, जो अमेरिका ने ये कह दिया कि भारत जाए सोच समझ के, तो भारत ऐसा खराब देश तो है नहीं भारत के लिए। अक्सर एक यूपी की खबर है, हमारे यहाँ सपा, आपको याद होगा राज्यसभा का जब चुनाव हुआ था तो सपा के 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। अच्छा। अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चद्दर टांग के सो रहे थे इसी में।
पता नहीं कहाँ से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने 3 विधायक मनोज कुमार पांडे, अभय सिंह और राकेश प्रताप सिंह, इनको पार्टी से निकाल दिया। अब ये तीनों वंचक हैं, ये कह रहे हैं हम तो पहले ही नहीं उसमें थे, हम तो उसी दिन से जाना बंद कर दिया, जो राम का नहीं वो हमारा नहीं, किसी काम का नहीं। मनोज पांडे हंस रहे हैं, ब्रजेश पाठक उसको मजा ले रहे हैं। देखिए ये जाएंगे तो सब भाजपा में। देखिए जाए वो चले गए, पहले ही मन बन गया था उनका, हाँ। ऑफिशियली नहीं गए थे। हाँ, मनोज पांडे की यहाँ बात बने नहीं। हुए थे कि हम रास्ता उसमें सीट क्यों अपनी ऐसे गंवाएं, हाँ हाँ जब पार्टी निकालेगी तो देखा जाएगा। हाँ ये तीनों विधायक जो थे हाँ। इन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, हाँ। ये अपनी पार्टी के खिलाफ, इन्होंने बीजेपी को वोट दिया था, हाँ। तो इनके खिलाफ कार्रवाई चल रही थी भीतर भीतर, सवाल जवाब किया जा रहा था। तो संतोषजनक उत्तर न मिलने पर और तब इन लोगों ने तो मनोज पांडे ने तो खुल के लिख दिया हाँ, कि हमने बहुत पहले कि हम तो अमित बहुत शाह जी पहले के साथ ही कर लिया था। निकालने ना निकालने से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सवाल अभी ये है कि इसी पार्टी से ये लोग विधायक हैं। अरे मंत्री थे मनोज पांडे, हाँ, और अब ब्राह्मणों के बड़े विधायकी नेता की थे। कैसे रहेगी, वो बचेगी कि जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है कि अगर पार्टी ने निष्कासित कर दिया। अभी तो विधानसभा अध्यक्ष के विवेक हाँ, पर है। तो अब यहाँ तो ये अभी 2 साल है सर। हाँ, तो यहाँ तो ये है ना कि बीजेपी के वर्चस्व है, विधानसभा अध्यक्ष भी उसी के हैं, चीफ मिनिस्टर भी उसी के हैं, गवर्नर भी उसी के हैं, अरे पूरा देशों नहीं का है। तो फिर वो अब ये लोग तो मौज काटेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। धन्यवाद।